राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। ये महाशिवरात्रि की आखिरी उपायों की वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी सिर्फ महाशिवरात्रि के कुछ महा उपाय, 2 या 3 महा उपाय बताऊंगी, लेकिन वो बड़े जबरदस्त जबरदस्त और जबरदस्त है। इस महाशिवरात्रि कटेंगे आपके हर दुख, हर संकट, हर कष्ट का विनाश होगा। आपके बड़ा से बड़ा कर्ज है, अगर आप पे धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, पति पत्नी से नहीं बन रही है, शराबी है अगर आपका पति और आप तंग आ चुके हैं और बहुत ज्यादा बहुत परेशान है, बस आपको आगे रास्ता नहीं नजर आ रहा, कुछ नहीं सूझ रहा। ऐसे मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत करीब से जानती हूँ, इसलिए स्पेशली आप लोगों के लिए ये उपाय लेकर आई हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले समझिए, महाशिवरात्रि पे बार बार एक बात बोल रही हूँ और वो बात ये है कि महाशिवरात्रि वो जो महारात्रि है, जो सोने की रात नहीं होती, सिर्फ जागने की रात होती। मैं फिर भी नहीं बोल रही कि आप पूरी रात जागे, लेकिन आधी रात 12 बजे तक कम से कम शिव के भजन कर लीजिए, शिव पुराण पढ़ लीजिए, शिव चालीसा पढ़ लीजिए, शिव के मंत्रों का जाप कर लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, कथा कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए, भजन कर लीजिए, नाच लीजिए शिव शंकर के सामने, भोला भंडारी के सामने। जी हाँ, ताकि पूरे साल आपको किसी के सामने नाचने की जरूरत ना पड़े। जी हाँ, मैं कौन, मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, आप सबकी लाइव डिजाइनर दीक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग, घर पे सब कैसे हैं बताइए जरूर कमेंट्स में। हर हर महादेव जरूर लिखिए, हरेंगे भाई हरेंगे, महादेव हरेंगे। चलिए, आपके कष्ट हरेंगे। चलिए, उपाय बताऊंगी भोजपत्र का। आपको सबसे पहले किसी भी पूजा शॉप पे बड़े आसानी से भोजपत्र मिल जाएगा, तो भोजपत्र ले लीजिए। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन भोजपत्र बहुत ज्यादा कठिन नहीं है कि ना मिले, भोजपत्र आपको मिल जाएगा। भोजपत्र का उपाय बताने जा रही हूं, प्लीज इस उपाय को कर लीजिएगा। जी हाँ, अगर आप परेशान है तो मैं आपके लिए ये उपाय बता रही हूँ। ये उपाय कोई भी कर सकता है घर पे ही, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भोजपत्र पे आपको उपाय लिखना है और अपनी विश लिखनी है। उस पे अपनी विश किस तरीके से लिखनी है, प्रेजेंट टेंस में लिखनी है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो चुकी है, मैं मां बन चुकी हूं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे काम में बाधाएं अड़चने आ रही समाप्त हो गई है, मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं आगे बढ़ गई, मेरी शादी हो गई, मेरी लव मैरिज हो गई, एनी काइंड ऑफ जो भी आपकी विशेष है, ठीक है ना, वो आपको लिखना है भोजपत्र पे। फिर उसे फोल्ड करके आपको 4 बार, 4 फोल्ड में इस तरीके से। भोजपत्र एक बहुत ही पतला सा, वो एक वृक्ष की छाल होती है, ठीक है, तो उसे उस पे ज्यादा पेन को गड़ा कर, पेन से भी लिख सकते हैं आप, चंदन से भी खोल के लिख सकते हैं, लेकिन विश को ना आप रेड कलर की पेन से लिखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो आराम से, ज्यादा पेन को गड़ा के आपने नहीं लिखना, हल्का हल्का, ठीक है, आपको लिखना है। इसके बाद उसे 4 फोल्ड में फोल्ड करके इस तरह से छोटा सा फोल्ड बना के आपको एक लेनी है शहद की शीशी। जी हाँ, शहद की शीशी लेकर उस शहद की शीशी में आपको वो रख देना है। जी हाँ, उसमें डुबो कर बंद करके शीशी को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना और छूना नहीं है। वहीं आपके घर के मंदिर में इसे ईशान कोण में, इसे कोई बॉटल को छुए ना, कोई लेफ्ट राइट कोई भी उसको, उसकी मूवमेंट ना हो, इस तरह से बिल्कुल पूरे साल वहीं पड़े रहने देना है। अगले महाशिवरात्रि आने से पहले जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को देखिएगा, सोचिएगा क्या लिखा था, फिर उस महाशिवरात्रि पे बदलाव, परिवर्तन महसूस करिएगा। करके देखिए ये उपाय। ये था पहला उपाय, महा उपाय। बताने जा रही हूं दूसरा उपाय, वो भी भस्म का। शिव शंकर महादेव को भस्म बेहद पसंद है। शिव शंकर महादेव भस्म जानते हैं क्या होता है? भस्म जब वो मुर्दे जलाए जाते हैं, जो उसकी राख होती है, उसे भस्म कहा जाता है। वो शिव शंकर महादेव अपने शरीर पर लगाते हैं और वो पूरे, उन्हें बेहद बेहद और बेहद पसंद है, ठीक है। तो वो शिव शंकर महादेव को भस्म, आपको भस्म कहते हैं ना, ब्रह्मा जी हरे विष्णु वैकुंठ चले गए, ब्रह्मा जी कमल पे बैठ के आनंद ले रहे हैं, विष्णु भगवान वैकुंठ में हैं, और हमारे जो महादेव हैं वो बस भस्म क्षमा चाहूंगी, हमारे जो महादेव हैं वो शमशान में है, वो उनका जो जगह बटी हुई है, वो हमारे महादेव को भस्म बेहद प्रिय है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जिस शरीर पर इतना आप घमंड करते हैं, वो शरीर एक दिन जलकर भस्म हो जाएगा, बस सीधा सीधा। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, महादेव पे आज के दिन भस्म लेकर आपको शिवलिंग पे जाकर, मंदिर में किसी, जी हाँ, किसी भी मंदिर में शिवलिंग पे जाकर आपको खूब सारा भस्म
अर्पण करना है और बोलना है कि इस भस्म को अर्पण करते वक्त मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी ग्रह कलेश है, जो बुराइयां हैं, जो थॉट्स चलते हैं, जो भी नेगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सब महादेव इसके साथ सब नष्ट कर देना, सब ठीक कर देना, सब अच्छा कर देना। बस ये भस्म महादेव को ना बेहद प्रिय है। और महादेव को आपने इस महाशिवरात्रि पे भस्म नहीं चढ़ाया, बेर नहीं चढ़ाई, भांग नहीं चढ़ाया, धतूरा नहीं चढ़ाया, तो फिर क्या चढ़ाया? तो चलिए ये भस्म का उपाय कर लीजिएगा। आज भगवान का श्रृंगार आपको करना है। किसी एक मंदिर में जाइए, किसी एक शिव मंदिर में जाइए, भगवान की श्रृंगार की पूरी सामग्री आप देंगे। खूब सारा फूल माला, खूब सारा बिना कटे फटे बेलपत्र, आप खूब सारा सफेद चंदन, उन्हें धतूरा, भांग, जो भी है, आप कमल के फूल, इस चीज से भगवान का श्रृंगार होता है। जी हाँ, सबसे खूबसूरत श्रृंगार तो वैसे भी महादेव काल का श्रृंगार क्या गजब होता है। हर रोज का श्रृंगार मेरे पास आता है, महाकाल का श्रृंगार क्या गजब का श्रृंगार होता है और बड़े अद्भुत श्रृंगार होता है। और महाशिवरात्रि का श्रृंगार क्या ही कहना। तो फूल माला से, धतूरे से सब कुछ अर्पण करिए भगवान पे, भाव अच्छे रखिए अपने। और एक बात, जब हम भगवान पे दूध अर्पण करते हैं ना, तो वो दूध ना खराब नहीं जाता। भगवान शिव शंकर को, जब आपको भी पता है, जब समुद्र मंथन हो रहा था उस दौरान जब हलाहल निकला, तो भगवान ने हलाहल महादेव ने स्वयं अपने कंठ में यहाँ धारण किया और इस प्रकार उनका गला जो है नीला पड़ गया। दर्द होता है ईश्वर को, भगवान को, तो माँ उसे विष की वजह से यहाँ नीला पड़ गया और उसने नीलकंठ भी कहा जाता है। तो वो दूध जब भक्तों ने शिवलिंग पे, जब उस वक्त शिव को दूध, उस पे जब दूध, वहां पे दूध अर्पण किया भगवान को, तो उससे भगवान को राहत मिली। तो भगवान को कष्ट होता है, बेलपत्र इस तरीके से ना चुबा दे, धतूरे इस तरीके से ना रख दे, फेंक दे, चुबा दे। अरे भाव अच्छे रखिए भगवान के प्रति, ठीक है। भगवान को भी चुभती है चीजें, भगवान को भी कष्ट होता है। और एक बात, वो दूध ना कहीं नाली में, कहीं भी इधर उधर जाके वो वेस्ट तो नहीं ही होता है, क्योंकि नाली में कीड़े होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो वो उन्हीं के, उनका भी भला ही होता है। अब चीजों को समझिए, मेरे भावों को समझिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपको है काल सर्प दोष, तो आज के दिन आपको चांदी के 2 छोटे छोटे नाग नागिन लेके भगवान शिव शंकर को शिवलिंग पे अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के सर से 7 बार आपको नाग नागिन का जोड़ा, चांदी का छोटा छोटा 2 जोड़ा आपको शिवलिंग पे अर्पण करना चाहिए। इससे आपको काल सर्प दोष से जो है राहत मिलती है। भगवान शिव पे आज डमरू और त्रिशूल भी अर्पण करने से बहुत अच्छा होता है। अगर आप त्रिशूल अर्पण करते हैं तो नाश होता है, डमरू अर्पण करते हैं तो आपका जो है नेगेटिविटी आपके अंदर से जाती है, आपका ऑरा क्लीन होता है। आपका डमरू बस भगवान को आप भेंट करके आइए, उनके लिए बेहद प्रिय चीज है, तो ये आप जरूर करें। नाग नागिन का जोड़ा मैंने बता दिया है, काल सर्प दोष वाले जरूर अर्पण करें। अब एक बात, सबसे खास बात जो मैं बताने जा रही हूँ, अब क्या करना है। भगवान को कुछ चीजें निषेध है, जैसे कि शंख से शिवलिंग का हम अभिषेक नहीं करते। मैं ऐसे बहुत जगह मैंने देखा है कि शंख से हर भगवान को, हरि को आप जो है हरि विष्णु को कर सकते हैं, कृष्ण कन्हैया को कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन शिवजी जी को शिवलिंग पे या महादेव को आप शंख से जो है उनका अभिषेक नहीं कर सकते। आप तो प्लीज ये गलती मत करिए। तुलसी महादेव को अर्पण नहीं करती, मैं देखती हूँ तुलसी भी अर्पण कर देते हैं, दूर्वा भी अर्पण कर देते हैं, लेकिन नहीं करना। आपको शिवजी को तुलसी अर्पण नहीं करना होता। सफेद फूल अर्पण करते हैं महादेव के, लेकिन केतकी के फूल भी सफेद ही होते हैं, लेकिन शिवजी को अर्पण नहीं करते। तो इन छोटी छोटी गलतियों को करने से बचे। बस आपको जो माली दे देगा सामान मंदिर में ले जाके, आप तो एमी चढ़ावा वैसे भी चढ़ाने कहाँ देते हैं ब्राह्मण। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आराम से घर में ही पूजा कर लीजिएगा। आराम से घर में जैसे जैसे हो पाए, मंदिर में दर्शन ही हो पाते हैं, फूल माला आपका व्यर्थ ही रह जाता है, वो आप सब भली बात ही जानते हैं, है ना। तो आप आराम से उपायों को कीजिएगा। उपाय को बार बार बोल रही हूँ, समझ में ना आए तो नीचे दिए गए नंबर पे एक बार फोन करके, व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। चलिए, अब ये थी महाशिवरात्रि का ये जो भी मैं सीरीज चला रही थी, जो बातें बता रही थी, यही समाप्त करती हूँ। अब हम बहुत जल्दी हम प्रदोष एकादशी दोबारा बात करेंगे, होली पे बात करेंगे। होला अष्टक 8 दिन पहले शुरू हो जाता है। तमाम तरह की चीजें, जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलती हूँ कल सुबह। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।